हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कर रहे हैं और उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज लगभग हमने कर ही ली है, बस थोड़ी सी रहती है और वो सम हम आज कर लेते हैं। अगर सारे हो गए तो ठीक है, नहीं तो जो भी बचेंगे वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो कल तो हमारा पक्का होना ही है, आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हमने 9th सम तक हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम 10th सम से शुरुआत करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 चैप्टर 2 और सम हमारा 10th से हम शुरुआत करते हैं। तो 10th सम क्या है? 10th सम में क्या प्रूव करना है? कोट इनवर्स, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स और रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारी स्टेटमेंट है। जब भी 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन आपको दिखे तो एक काम करना, साइन को कोस में चेंज करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब 1 प्लस साइन का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आप एक काम करते हैं यहां पे हम, अच्छा एक तो तरीका ये है, तरीका एक और है, तरीका एक और है। क्या? देखो 1 की जगह पे मैं लिख देता हूं, शायद ये आसान रहेगा। हाँ ठीक है, कोट इनवर्स 1 की जगह पे मैंने लिखा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 की जगह पे लिख दिया। साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2। इन्हीं के साथ एक मैं फॉर्मूला भी बताता हूं, ये फार्मूला कई बार लगता है ना इन्हीं के साथ, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तो ये साइन एक्स का लगा दिया, प्लस यहां पे भी सेम यही कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। दिख रहा होगा, वरना मैं बोल तो रहा ही हूं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 1 की जगह पे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस रूट कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो इक्वल टू कोट इनवर्स, ये रूट के अंदर ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से सेट हुआ कि ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर, ये प्लस का 2ab है ना, तो ये फॉर्मूला बना कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगला मेरा फार्मूला किसका बनता है? कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। बटे में क्या बचता है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचता है? कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रूट और माइनस में कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको अनुस्वर दिख रहा होगा, यहां से आगे अनुस्वर दिख जाता है। कैसे? सबके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। ठीक है, फिर बचेगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 से प्लस साइन एक्स बाई 2 कैंसल, माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कैंसल। तो बचा क्या?
मेरा बचा कोस एक्स बाय टू, कोस एक्स बाय टू, टू कोस एक्स बाय टू, कोस एक्स बाय टू, कोस एक्स बाय टू। यहां पे नीचे क्या बचेगा, नीचे माइनस है तो माइनस कोस एक्स बाय टू है, और माइनस अंदर जाके प्लस का साइन एक्स बाय टू है। साइन एक्स बाय टू और साइन एक्स बाय टू क्या होगा, टू साइन एक्स बाय टू। नीचे क्या बचेगा, टू साइन एक्स बाय टू, टू से टू कैंसल, कोट इनवर्स कोट एक्स बाय टू, कोट इनवर्स से कोट कैंसल, और मेरा बचा एक्स बाय टू। ये ठीक है, मैं ये फार्मूला लगा रहा था, इन फार्मूलों की हमने जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इनकी जरूरत कब पड़ती, जब मैं साइन को कोस में चेंज कर देता। कि साइन को कैसे करते हैं, साइन एक्स का क्या फार्मूला होता है, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स, वो वाला लगाना था। साइन एक्स का क्या लगाना था, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे वन प्लस कोस का, यहां पे वन माइनस कोस का, वन प्लस कोस का, वन माइनस कोस का, वो वाला फार्मूला लगा के भी निकल जाता है। आप उससे ट्राई कर लेना, आप इससे ट्राई कर लेना। ओके, अगला सम, नेक्स्ट सम हम लेते हैं। नेक्स्ट सम है 11th सम। 11th में देखो पुट करना पड़ेगा, इसकी भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। टेन इनवर्स इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू कोस इनवर्स एक्स। तो देखो, जब भी वन प्लस एक्स, वन माइनस को एक्स बचे, हमेशा एक्स को पुट ही करना पड़ता है। इस तरह का सम कभी भी आता है कैसे, जैसे एक्स बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्र, एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्र, रूट वन प्लस एक्स स्क्र बाय एक्स, या एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स। तो हमेशा लगभग 99% पुट करना पड़ता है। ठीक है, पुट क्या करना पड़ता है वो देखना पड़ता है, फार्मूला किसका बनेगा। यहां पे वन माइनस एक्स है तो मैक्स की जगह यहां पे पुट करूंगा कोस। पुट मैंने क्या किया, एक्स को कोस थीटा, तो ये मेरा क्या बना, टेन इनवर्स रूट वन प्लस कोस थीटा, रूट वन माइनस कोस थीटा, रूट वन प्लस कोस थीटा, और प्लस रूट वन माइनस कोस थीटा। ये मैंने पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद टेन इनवर्स वन प्लस कोस का अभी अभी मैंने वहां पर कोने में लिखा था, वही दो फार्मूले। कौन सा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू, रूट और टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, बाहर टेन इनवर्स है। अब इस टेन इनवर्स का क्या करते हैं, देखो टू तो ऊपर से भी टू कॉमन, नीचे से भी टू कॉमन, टू कैंसल, कोस स्क्वायर का रूट कैंसल, तो बचा यहां पे कोस थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू, कोस थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू। ठीक है, ये बचा। अब इससे आगे क्या कर सकते हो, इसके नंबरेटर डिनोमिनेटर को, क्योंकि यहां पे मुझे फार्मूला बनाना है। देखो कोशिश करो अगर बाहर टेंजेंट है तो अंदर भी टेंजेंट का ही फार्मूला बने। तो कैसे कर सकते हैं, इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो कोस थीटा बाय टू से। ठीक है, तो लिख दो डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय टू टू नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बनेगा, बाहर है टेन इनवर्स, कोस बाय कोस वन होता है, साइन बाय कोस टेंजेंट होता है, फिर से वन बाय वन कोस बाय कोस वन होता है, और साइन बाय कोस टेंजेंट होता है।
टेन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 और y में 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2। क्या किसका फार्मूला होता है? ये होता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। क्या यही फार्मूला होता है? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स किसका होता है? टेंजेंट पाई बाय 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स का। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल, इसको थीटा बाई 2 को मैं 1 बाय 2 थीटा लिखता हूं और फिर इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी, कोस इधर आके तो ये हुआ कोस इनवर्स एक्स। क्या मेरा आंसर आया? मैंने यहां से कोस को इधर ले आई, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये वैल्यू हमने यहां रख दी थीटा की जगह पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 11 था। इस तरह के सम में हमेशा पुट ही करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लेते हैं 12th। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? हाँ, 12 की लेफ्ट हैंड साइड है 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स 1 बाय 3। देखो ये है 9 पाई बाय 8 माइनस 9 पाई बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3। राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब इसके ऊपर इसमें क्या है, सबसे पहले कॉमन आता है 9 बाय 4, क्या बचा? पाई बाय 2। देखो 9 बाहर ले लिया, पाई बचा, 8 में से 4 ले लिया, 2 बचा, 9 बाय 4 ले लिया तो बचा साइन इनवर्स 1 बाय 3। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा और कौन सा होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल आए तो भी पाई बाय 2, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स एक्स आए तो भी पाई बाय 2। अब सुनो, साइन इनवर्स को उधर ले गए तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स का बराबर किसके बचेगा? कोस इनवर्स के, यानी कि ये किसके बराबर है? कोस इनवर्स 1 बाय 3। ठीक है, अब कोस का फार्मूला यूज कर लो। कोस का साइन में कैसे? इनवर्स वालों में मैंने क्या बताया था? बिकॉज कोस इनवर्स एक्स, अगर आपके पास कोस दे रखा है, साइन में फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा था साइन का फार्मूला याद करो कोस में, साइन का, नॉर्मल साइन का, इनवर्स का नहीं, साइन का। क्या होता है साइन का? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। इस तरह से याद कर सकते हो। अगर नहीं याद है तो इसको इक्वल टू वाई लेके आप कर सकते हो। अब खैर मुझे तो पता है तो मैं सीधा लगा देता हूं 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 माइनस का 1 बाय 3 का स्क्वायर 1 बाय 9, और इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 बाय 4 साइन इनवर्स, ये कितना बचेगा? 8 बाय 9। क्या आपको 8 का रूट पता है? 2 रूट 2। क्या आपको 9 का रूट पता है? 3। ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। अब लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो सम मुश्किल नहीं है, आसान है। कौन सा था ये? हाँ 12 था। तो देखो यही है, 9 बाय 4 सिर्फ हमने कॉमन लिया, ये फार्मूला लगाया, फिर कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाया। अगर ये आपको फार्मूला याद नहीं है तो भी आपके पास एक तरीका है। क्या तरीका है? आप इसको y मान लो, कोस को उधर ले जाओ और कोस y से साइन y निकालो। साइन y किसके बराबर होता है? तब भी जाके ये 1 माइनस का 1 बाय 9 वही आएगा 8 बाय 9, और फिर साइन उधर चले जाएंगे, तब भी ये साइन में चेंज हो जाएगा। आपको जैसे सूटेबल, आपको जैसे ठीक लगता वैसे करो। अगला देखते हैं। ये जो मेथड है एक ऐसा मेथड है जो पूरे के पूरे सारे पूरे चैप्टर के इस मेथड से आप फार्मूले बना सकते हो। आपको अगर एक भी फार्मूला याद नहीं है
बस आपको थोड़ा सा मेथड पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो आप पूरे चैप्टर के फार्मूले इस एक मेथड से बना सकते हैं। अगला हम 12th के बाद लेते हैं 13th, और 13th से आगे के जो सम हैं उनमें प्रूव नहीं करना, उनमें वैल्यू निकालनी है, प्रूव नहीं करना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। इसमें ये नहीं लिख रखा कि प्रूव, इसमें लिख रखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, वैल्यू निकालना। वैल्यू किसकी निकलेगी, वेरिएबल की निकलेगी। वेरिएबल क्या है, x है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लगा देता हूं, कौन सा, 2 tan इनवर्स x वाला, tan इनवर्स 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम लगा देते हैं। तो देखो ये वाला लगाएंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू में cos x और बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो देखो x की जगह पे cos x आया है, cos x मैंने x की जगह पे रख दिया, इक्वल टू में tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x, ठीक है। यहां से देखो इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, ये कट सकता है। कब कटता है, जब प्लस माइनस कुछ ना हो, जैसे ऐसे ना हो प्लस cos x, ऐसे ना हो, ठीक है। इस पूरे से बाहर है, इस पूरे से बाहर है, तो ये कट सकता, हटा दो। इसका मतलब क्या हो गया, 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और यहां पे ये कोसिकेंट है तो इसको भी मैं 1 बाय साइन x लिख देता हूं। साइन x को इधर ले आएंगे, गुणा में एक पावर कैंसिल हो सकती है, एक पावर कैंसिल हो सकती है। अगर एक पावर कैंसिल होगी, और 2 था, एक मिनट 2 भी था, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो ये मेरा बचा cos x बाय साइन x इज इक्वल टू 1। cos बाय साइन क्या होता है, cot x इज इक्वल टू 1, और cot 1 किस पे होता है, पाई बाय 4 पे। तो हम लिखेंगे cot x इक्वल टू cot पाई बाय 4, और x मेरा क्या आया, पाई बाय 4। यहां से मैंने इसको सोल्व किया है, प्रूव नहीं किया, मैंने इसको सोल्व किया है और x की वैल्यू निकाली है। तो जहां पर भी सोल्व अगर लिखा जाए तो मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय, देखो ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स जब भी आता है पुट करके सोल्व होता है, ये पहचान है। अगर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स बाय 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह के सम आते हैं तो पुट ही करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स 1 बाय 2 tan इनवर्स एक्स। अगर आप पुट करना चाहते हो तो पुट करो, अगर आपको बगैर पुट किए कोई फार्मूला दिख रहा है तो आप फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पुट कर दें एक्स को। क्या पुट, अब क्या पुट करें कि फार्मूला बने, क्या पुट करें, आप इसमें पुट करेंगे टेंजेंट वाई वगैरह पुट कर दो, टेंजेंट थीटा वगैरह कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट वाई बाय 1 प्लस टेंजेंट वाई इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x। ये किसका फार्मूला होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस, क्या y का यही फार्मूला होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस, ये वाला फार्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। tan इनवर्स से tan कैंसल, tan इनवर्स से tan कैंसल, बचा पाई बाय 4, और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो फिर से दोबारा से पुट कर दो tan इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x। बस एक बार पुट किया था, ये थोड़ी सी छोटी फॉर्म होगी, शॉर्ट फॉर्म होगी ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, इसलिए पुट किया था। अच्छा, इसको आप उधर ले जाओ, पाई बाय 4 इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 1 बाय 2 tan इनवर्स और tan इनवर्स x। देखो ये आधा है, ये एक है, आप tan इनवर्स इसमें से कॉमन ले लो तो 1/2 प्लस 1, मतलब ये हमारे पास बचेगा 3/2
टेन इनवर्स एक्स। अरे अगर टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें तो कॉमन लेने के बाद 1/2 + 1 नहीं बचेगा, जुड़ के मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, कर दोगे, ठीक है। अब क्या करो, इस 3/2 को इधर ले आओ, π/4 मल्टीप्लाई में 2/3 इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये कैंसल, π/6 इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेंजेंट को इधर ले आओ, टेंजेंट π/6 इक्वल टू एक्स, और टेंजेंट π/6 टेंजेंट 30 की वैल्यू मेरी 1/√3 इक्वल टू एक्स। देखो कितना इजी सा सम था, ठीक है। तो हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी थी 1/√3, कौन सा सम था, 14, ठीक है। अब आगे 3 सम बच गए ऑप्शन वाले, तो ये भी हम कर ही लेते हैं, इसमें भी ज्यादा टाइम क्यों लगाएं। उसके बाद है 15th एग्जाम्पल, नहीं 15th सम, जिसमें पूछ रखा है साइन टेन इनवर्स एक्स। अब इसको देखो, टेन इनवर्स है तो या तो बाहर टेंजेंट हो, अब बाहर साइन है तो या फिर अंदर साइन इनवर्स हो। इस टेन इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे, बस बात वो है, वो आप सोचो आप किस तरह से। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, अब मैं फार्मूला भी बता देता हूं। यूजिंग टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब जो मैं फार्मूला बताऊंगा शायद आपने नहीं पता होगा। हमने टेंजेंट का तो पता है क्या होता है, टेंजेंट का तो पता है साइन बाय कोस होता है, पर आपको साइन का नहीं पता टेंजेंट बाय क्या, नहीं पता ना। मतलब साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये दरअसल होता है टेंजेंट एक्स बाय सीकेंड एक्स होता है ना। हमारे यूज में नहीं है, ना 10th में था ना 11th में था, लेकिन ये फार्मूला होता है। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस, और सीकेंड क्या होता है, 1/cos, कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या, साइन, तो टेंजेंट बाय सीकेंड क्या आएगा। और सीकेंड क्या होता है, सही बात है। अब टेंजेंट दे रखा है तो साइन इनवर्स का कुछ ऐसा ही आएगा, यहां से आप टेंजेंट हटा दो, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स बाय रूट नहीं आता, रूट आता है, एक्स बाय √1 + x²। ठीक है, जब ये फार्मूला यहां पर लगाओगे तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, ये वाला हमारा ऑप्शन होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 15th का ये है डी, 15th का डी पार्ट है ना, तो 1 नंबर का था। अच्छा, अब जैसे ही मैं पूछने लगूं कोट इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में क्या होता है, देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको y मान के थीटा मान के, अब कैसे करोगे, टेंजेंट x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू टेंजेंट y, टेंजेंट से आप सीकेंट पे जा सकते हो, सीकेंट से कोस पे, कोस से साइन पे, लंबा पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। दूसरा तरीका, टेंजेंट से आप कोट पे जा सकते हो, कोट से कोसिकेंट पे, कोसिकेंट से साइन पे, आपकी मर्जी। मैंने शॉर्टकट बताया, अगर आपको समझ में आए तो। अगला देखते हैं, अगला है 16th है साइन इनवर्स। अच्छा, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहां पे भी समझने वाली बात ये है, मैंने क्या कहा था, 1 - x आ जाए तो पुट करना ही करना पड़ेगा। अब इसमें क्या पुट करते हैं, इसमें तो सिर्फ 1 - x है, किसका फार्मूला बनेगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अच्छा, गिवन दे रखा है और x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। सोल्व करने के लिए मैंने इसमें पुट कर दिया, अब की बार मैंने साइन इनवर्स x को ही y पुट कर दिया, यही कर लेते हैं, और तो इसका छोटा कुछ बनेगा नहीं। और उससे पहले आप ये सोचो, हम इसको उधर ले जाते हैं,
माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वन माइनस एक्स। पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स, देखो साइन और कोस में तो पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? कोस इनवर्स वन माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं, पुट करके देखते हैं। यहां से आपको साइन इनवर्स को कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में तो चेंज करना पड़ेगा, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स का साइन इनवर्स में क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर नहीं, यहां से बात नहीं बनेगी, ये माइनस हमें दिक्कत दे रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, शुरू में ही पुट कर देते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, बस आप इतना याद रखना, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू पाई बाय टू। टू वाई को आप उधर ले जाओ, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय टू प्लस टू वाई। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें पुट कर दिया, इसमें यहां पर क्यों नहीं पुट किया? अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब पुट कर देंगे। अभी आपको क्या करना है, इस साइन को उधर लेके जाना है, यानी कि साइन इनवर्स को उधर लेके जाना है। तो वन माइनस एक्स इक्वल टू साइन, ठीक है, ये इधर चला गया, साइन हटा, पाई बाय टू प्लस टू वाई, वन माइनस एक्स इक्वल टू कोस टू वाई है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस टू वाई। अब कोस टू वाई का फार्मूला लगाओ, कोस टू वाई का फार्मूला साइन वाला। ठीक है, कोस टू वाई का क्या फार्मूला होता है? कोस टू वाई का होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई की क्या वैल्यू है? एक्स। साइन वाई की क्या वैल्यू है? एक्स। तो वन माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। यहां से आप देखोगे वन से वन मेरा कैंसल, टू एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, इधर आके ये हुआ पॉजिटिव, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो बचा। एक्स कॉमन ले लो, नीचे करवा दूं, ऊपर करवा देते हैं। एक्स कॉमन लिया, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक तो एक्स की वैल्यू जीरो आई, एक टू एक्स की वैल्यू वन आई, तो एक्स की वैल्यू जीरो और टू एक्स इक्वल टू वन और एक्स की वैल्यू वन बाय टू। तो यहां से तो मेरी दो वैल्यू निकलती हैं, जीरो और वन बाय टू। ठीक है, जीरो और वन बाय टू, जीरो और वन बाय टू वाला कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, 16 है ना, 16 का ए ऑप्शन इसका है। अच्छा, मेरी बुक में सी ऑप्शन दिया हुआ है, मेरी बुक में जो बुक है उसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें यानी कि 0 0 होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। अगर 1/2 नहीं होना चाहिए तो इसका भी कोई ना कोई रीजन मिलेगा। 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 तो हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन दोनों ही 0 और 1/2 ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें 1/2 क्यों नहीं है, इसकी कोई खास हमें रीजन नहीं लिख रहा। ज्यादातर अगर दो ऑप्शन आते हैं ना तो आंसर में वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होता, या तो ये कारण हो सकता है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे भी 1/2, अब साइन इनवर्स की 1/2, साइन की तो वैल्यू माइनस वन से वन होती है, उसका डोमेन होता है, तो 1/2 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये तो होगा। कहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लग नहीं रहा कि कहीं पे सेटिस्फाई हो रहा है। साइन इनवर्स 1/2 1/2, अच्छा 1/2 अगर मैं लूंगा तो साइन इनवर्स 1/2, 1/2 मेरी किस में होती है? π/6 में, π/6 में, π/6 - 2 π/6। हाँ, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा, बिल्कुल सही। यहां पे x की जगह पे 1/2 रखने पर ये सोल्व करेंगे तो π/2 नहीं आता।
जब जीरो रखोगे साइन इनवर्स जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, 1 माइनस जीरो साइन इनवर्स 1 बचेगा, और 1 पे होता है π/2, इसलिए इसकी वैल्यू सिर्फ जीरो ली जाएगी, 1/2 नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब लास्ट रहता है, उसमें आपको टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का आपको फार्मूला लगाना है। ये समझ में आ गया ना, 1/2 क्यों नहीं है। अब दोनों वैल्यू यहां पे रखो, देखो किसमें π/2 आता है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में साइन टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का फार्मूला लगाओगे, टेंजेंट इनवर्स 1 बचेगा, और 1 किस पे होता है, π/4 पे, तो शायद उसका आंसर π/4 ही है, वरना नहीं भी है तो आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर पूरा होता है सेकंड। अब हम आगे देखते हैं क्या प्लानिंग रहेगी। फिलहाल आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो। आगे 2 दिन का, 1 दिन का मैं शायद क्लास ना करवाऊं, क्योंकि मेरा इरादा है, मैं सोच रहा हूं कि आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो। पेरेंट्स से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पेरेंट्स को जरूर दिखाओ, पेरेंट्स साथ में होने चाहिए। सभी तरह के क्वेश्चन इस टेस्ट में मैं दूंगा, सभी के मतलब में 1-1 के, 2-2 के, 3-3, 4-4, 5-5 के, देखा जाएगा किस तरह के डालेंगे, मतलब हर लेवल के देंगे, छोटे भी देंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे और सब्जेक्टिव भी देंगे, दोनों देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।